आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। आइए हम पढ़ेंगे बाइबल मुकद्दस में से ज़बूर, उसका 89वां बाब यानी 89, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों को तो इसकी समझ आनी नहीं। एक 79वां होता है, एक 89वां होता है, तो ये ज़रा नई जनरेशन के लिए मुश्किल है, इसलिए मैं कह देता हूँ कि ज़बूर 89 अब समझ है। और इसकी 13वीं आयत से 17वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। खुदा के पाक कलाम में इस तरह मरकूम है, तेरा बाजू कुदरत वाला है और तेरा हाथ कवी और तेरा दाहिना हाथ बुलंद है। सदाकत और अदल तेरे तख्त की बुनियाद हैं। शफकत और वफादारी तेरे आगे आगे चलती हैं। मुबारक है वो कौम जो खुशी की ललकार को पहचानती है। और ऐ खुदावन जो तेरे चेहरा के नूर में चलते हैं, वो दिन भर तेरे नाम से खुशी मनाते हैं और तेरी सदाकत से सरफराज होते हैं, क्योंकि उनकी कुव्वत की शान तू ही है और तेरे कर्म से हमारा सींग बुलंद है। खुदा उनके कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आज का जो मौजू है ईमानदारों के लिए, बहन भाइयों के लिए याद रखने के लिए, वो ये है, गॉड्स जस्टिस इज परफेक्ट। खुदा का इंसाफ कामिल है। और बाइबल मुकद्दस में से मैंने आपके सामने पढ़ा है कि खुदा के तख्त की बुनियाद इंसाफ और अदल है। खुदावन बहुत सी खूबियों और सफ़ात का मालिक है और उसका तख्त फजल का तख्त भी है। जिस फजल के चौगिर्द पास आकर ईमानदार फजल हासिल करते हैं, फिर उसका तख्त हम्दो सना का भी तख्त है, क्योंकि लिखे अपने लोगों की हम्दो सना पर, इस्राएल की हम्दो सना पर तख्त नशी है। लेकिन उसका एक तख्त इंसाफ का तख्त भी है। उसके तख्त की बुनियाद ही, फाउंडेशन ही इंसाफ और अदल है। और ईमानदारों के लिए, मसीही लोगों के लिए, खुदा के जो पैरोकार हैं, जो खुदा के नूर में चलते हैं, उनके लिए ये गुड न्यूज़ है। आप कहेंगे तख्त भी इंसाफ का है,
लेकिन ईमानदारों के लिए गुड न्यूज है। वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह भी इंसाफ करने के लिए आ रहा है। पिछले इतवार हमने कलाम सुना कि उसकी जो आमद है वो 100% दीदनी होगी, और ईमानदार जो हैं उनके लिए यीशु मसीह की आमद जो है बड़ी मुबारक है। वो आएगा तो कहता है कि हर एक के काम के मुआफिक अजर देने के लिए मेरे पास है। और जब मैं ये कहता हूं खुदा इंसाफ के तख्त पर बैठा है, तो जितने ईमानदार हैं वो खुश हों कि हम ऐसे खुदा की पैरवी करते हैं, हम ऐसे खुदा की इबादत करते हैं जो इंसाफ करने वाला भी है। ये मत सोचें कि जो कुछ हो रहा है इंसाफ नहीं होगा। और ईमानदार भी चिल्लाते हैं। ईमानदारों की, शहीदों की मुकाशवा की किताब में लिखा है, रूहें भी चिल्लाती हैं कि हमारा इंसाफ कब होगा। और ईमानदार इस जमीन पर भी चिल्लाते हैं और दुआएं करते हैं और पुकारते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है ईमानदारों के लिए कि हमारा खुदा इंसाफ के तख्त पर बैठा है। घबराने की जरूरत नहीं। हमारा खुदा, अभी हमने ज़बूर में भी गाया, नामे ज़बूर में, कि खुदा कौमों का क्या करता है? लोगों का इंसाफ करता है, कौमों का इंसाफ करता है। और उसने इंसाफ किया। दुनिया की तारीख बताती है, और वो इंसाफ कर रहा है, दिखा रहा है कि मैं इंसाफ करता हूं, अदालत करता हूं, इंसाफ करता हूं। हर मौजूदा दौर में खुदा दिखाता है कि मैं इंसाफ करता हूं। और फिर तीसरी बात यह भी है कि वो इंसाफ करेगा। आखिरी अदालत में मुकम्मल इंसाफ होगा, क्योंकि उसका जो इंसाफ है वो मुकम्मल है, परफेक्ट है। क्योंकि वो इंसान नहीं जो इंसाफ ना करे। वो कौमों का शुरू ही से देख लें, जो लोग, जो कौम, जो कबीले, जो खानदान खुदावंद से दूर रहे, खुदा को खुदा नहीं माना, खुदा ने इंसाफ किया और दिखाया। फ़िरौन को देख लें, सदोम, अमूरा का शहर देख लें, शलोह का यीशु मसीह के दौर में, यानी ज़मीनी खिदमत में, ये मतलब है। शलोह का बुर्ज भी गिरा। और खुदा इंसाफ कर रहा है कौमों का जो उससे दूर हैं, सारे कबीलों का इंसाफ तो हो रहा है। और यीशु मसीह ने जब शलोह का बुर्ज गिरा तो कहा, गलीलियों, जो लोग गलीली थे वो मर गए हैं, क्या सोचते हो कि वो तुमसे ज़्यादा गुनहगार हैं? जो भी उससे दूर रहेगा इबरत के लिए ये होगा। ये यीशु मसीह के दौर में भी यीशु मसीह ने मिसाल बल्कि दी कि तुम भी खुश ना हो, इंसाफ ज़रूर होगा। जो उससे दूर होगा, जो उसके ज़ूरी में नहीं रहेगा,
उसको खुदावंद नहीं मानेगा, उसका इंसाफ किया जाएगा। चाहे वो कितना ताकतवर हो, चाहे बादशाह हो, बादशाहों का इंसाफ हुआ है, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ। और आजकल के जो बड़े बड़े हैं कहते हैं हम बादशाह हैं, उनका भी इंसाफ होता हुआ हम देखते हैं, चाहे वो समझे या ना समझे, उसका इंसाफ चल रहा है। क्योंकि खुदा का तक जो है उसकी बुनियाद ही क्या है? इंसाफ और अदल पर। खुदा इंसाफ कर रहा है। बाइबल मुकद्दस में हिजकेल की किताब में जब मैंने पढ़ा तो बिल्कुल वो मेरा ज़हन उस तरफ गया कि हमारे होते हुए भी, यानी जब हम ज़मीन पर जिंदा हैं, हमने देखा कि ऐसा हुआ। और हिजकेल नबी की किताब में भी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी लिखा हुआ है कि लोग जो हैं वो अपना सोना और अपनी चांदी क्या करेंगे? फेंकेंगे कि बचाया जाए। और आपने इसी साल शायद किसी ने देखा हो, सुना हो, न्यूज़पेपर पे भी आया था सुना होगा। जब मैं कहूँगा आप कहेंगे हाँ हमने सुना है कि एक मुल्क में क्या हुआ कि लोगों ने अपनी दौलत, अपना सोना चांदी क्या किया? हाँ, ये हमारे दौर में हुआ है, हमारे दौर में। क्यों? कि खुदा इंसाफ करता है। और चाहे कितना दौलतमंद हो, कितना सोना चांदी रखने वाला हो, कितना को ताकतवर हो, जो खुदा से दूर हैं उनका भी इंसाफ होता है। और ये नहीं कि खुदा सिर्फ फजल के तख्त पर ही बैठा हुआ है, खुदा सिर्फ हम्दो सना के तख्त पर ही बैठा है बल्कि बाइबल में मैंने आपके सामने पढ़ा है कि वो इंसाफ के। तो इसलिए ईमानदार जो हैं वो परेशान ना हो, वो जाने कि ये जो जुल्म, ये जो ज्यादती हो रही है, खुदा देखता है, उसने इंसाफ किया और वो कर रहा है और वो करेगा। ईमानदार कभी कभी सोचते हैं कि हम खुदा की हजूरी में जाते हैं, हम कलाम पढ़ते हैं, हम कलाम सुनते हैं, हम दुआएं करते हैं, लेकिन फिर भी महसूस करते हैं दुनिया में रहते हुए कि शायद हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, या जो कुछ हम इबादत कर रहे हैं, परस्तिश कर रहे हैं, क्या इसका इंसाफ भी होगा कि नहीं? क्योंकि लोगों ने तो ये मुहावरा अपने से बना लिया, बख्श दे तो गुनाहगारों को ते ना बख्शे। हैं जी? मैं कहता हूं मैं बाइबल के मुताबिक नहीं मानता, फिर तो खुदा बेइंसाफ हो गया ना, है ना। एक हवाला पास्टर नदीम आर्थर पढ़ लें, मलाकी की किताब में चंद हम हवाला जात ज़रूर पढ़ेंगे। 3 बाब और उसकी 18वीं आयत पास्टर नदीम आर्थर पढ़ेंगे, गौर से सुने। जी हाँ, जी हाँ, 18वीं आयत देखें यहाँ पर क्या लिखा है। जिस तरह मैंने कहा, खुदा जो इंसाफ का खुदा है, ईमानदारों के लिए, उसके जो पैरोकार हैं उनके लिए ये इनकरेजमेंट है कि वो हौसला रखें
क्या लिखा हुआ यहाँ? तब तुम रुजू लाओगे और सादिक और शरीर में और खुदा की इबादत करने वाले और ना करने वाले में इम्तियाज करोगे। आमीन। वो दिन आएंगे जब सादिक यानी जो राष्ट्रबाज है, राष्ट्रबाजी की जिंदगी बसर करता है, खुदा की हजूरी में चलने वाला है और इबादत करने वाला है, और फिर उनमें उनको भी मेंशन किया गया है जो शरीर हैं और जो खुदा से दूर हैं। क्या देखा जाएगा? बाइबल में पढ़ा है अभी पास्टर ने, इम्तियाज, इम्तियाज। ये नहीं, खुदा इंसाफ करता है। इसलिए मैं कहता हूं ईमानदारों के लिए इनकरेजमेंट है कि मत सोचें हम रासबाजी की जिंदगी बसर करते हैं, हम उसकी राहों पर चलते हैं, हम कलाम के मुताबिक चलते हैं, हम उसकी इबादत करते हैं, हम उसकी हजूरी में वक्त सर्फ करते हैं, हम उस पर ईमान रखते हैं, उसकी पैरवी करते हैं। ये मत सोचें कि इंसाफ नहीं होगा। इंसाफ होगा उनमें जो इबादत नहीं करते। ये बाइबल में लिखा हुआ है, किसी इंसान की बात नहीं है। तुम इम्तियाज करोगे, नहीं तो कभी कभी शैतान दिल में डाल ही देता है कि खुदा की इबादत करने से क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा। या ये कह लें कि हम कभी कभी शैतान हमारे ज़हन में डालता है, हम तो हैं मासूम, लेकिन शैतान ज़हन में डाल देता है कि जो इबादत करते हैं उन्हें क्या मिला है, हमें क्या मिलेगा। या आपस में भी, खानदान में भी कई दफा कोई ना कोई एक शख्स कह देता है, भी इबादत तो कर रहा है, चर्च जा रहा है, दुआएं बड़ी करता है, तुम्हें क्या मिला है। लेकिन मुझे जवाब दो, क्या खुदा कोई बेइंसाफ है? वो इंसाफ वाला खुदा है। एक इबादत ही ना करे, ये बाइबल में से मैंने पढ़ा है, क्या सराई का मैं कायल नहीं हूं। किस तरह हो सकता है एक बंदा दुआएं करे, उसकी हजूरी में चिल्लाए, उसकी इबादत करे, उसकी परस्तिश करे, उसकी पैरवी करे, हर हाल में उसे जलाल दे और फिर उसे इंसाफ ना मिले। हम ऐसे खुदा को मानते हैं जो इंसाफ वाला खुदा है। वो कोई इंसान नहीं, वो हमारे दिल को जानता है, हमारी परस्तिश को देखता है, हमारी दुआओं को देखता है, हमारी जांफशानी को देखता है, हमारी मेहनत को देखता है, हमारी मोहब्बत को देखता है जो हमें उसके साथ है। क्यों नहीं वो इंसाफ करेगा? क्यों नहीं वो अजर देगा? क्यों नहीं वो बदला देगा? क्यों? उसकी तो बुनियाद ही, उसके तख्त की तो बुनियाद ही क्या है? इंसाफ और अदल है। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा कि जितने ईमानदार हैं वो खुश हों कि आप जिस खुदा की इबादत करते हो, परस्तिश करते हो और दुख भी उठाते हो, आपका खुदा इंसाफ करने वाला है। हालेलुया। आपका इंसाफ होगा। खुदा इंसाफ करता है और आपका भी इंसाफ खुदावन करेगा और बिल्कुल सही इंसाफ करेगा। उसमें किसी तरह से भी कोई भी तरफदारी नहीं होगी, ये याद रख लें। बाइबल में पढ़ लें, पास्टर नदीम पढ़ लेते हैं एक हवाला, कुलसियों के नाम, पौलुस रसूल का खत, उसका 3 बाब
और उसकी 25वीं आयत पढ़ेंगे। तीसरा बाब और उसकी 25वीं आयत। क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का बदला पाएगा। जो बुरा करता है अपनी बुराई का बदला वो उसका भी इंसाफ होगा। वहां किसी की तरफदारी नहीं। वहां किसी की नो 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 नो, ये मुहावरा गलत है कि जो करे भी बुराई और इंसाफ ही ना हो और जो रासबाज हो वो ये सोचे कि हमारा इंसाफ नहीं होगा। नो नो, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि खुदा इंसान नहीं, उसका इंसाफ ये जो दुनियावी अदालतें हैं ऐसा नहीं है। वो सच्चा खुदा है। हालेलुया। यहां तरफदारी हो जाती है दुनिया में तरफदारी हो जाती है। यहां बाज़ औक़ात रिश्तों में भी तरफदारी हो जाती है? कौमों में तरफदारी हो जाती है, खानदानों में तरफदारी हो जाती है जब हमारे हाथ में इंसाफ आता है तो इंसान क्या करता है? कोशिश करता है तरफदारी भी, किसकी तरफ हमें ज्यादा पल्ला जो है वो क्या करना है, भारी करना है। यहां होता है, हम देखते हैं किसकी तरफदारी करनी है, किसकी नहीं करनी है। बल्कि रिश्तों में भी ऐसा हो रहा है पूरी दुनिया में। औरत और मर्द में तरफदारी हो रही है मुख्तलिफ मुल्कों में। एशिया में, पाकिस्तान में ज़्यादातर मर्द की तरफदारी की जाती है। औरत को बाज़ औक़ात इंसाफ नहीं मिलता। बाज़ औक़ात घरों में भी ख़वातीन के साथ ज़्यादती होती है, जुल्म होता है, इंसाफ नहीं मिलता है। मैं चूँकि पाकिस्तानी लोगों को, उर्दू स्पीकिंग लोगों को कलाम सुना रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ की बात कर लेता हूँ। अगर यूरोप भी आ जाऊँ तो वहाँ मर्द मजलूम है वहाँ तरफदारी है। जो औरत ने क्या दिया, क्योंकि मुझे पता है, मैं जाता रहता, आप भी नॉलेज रखते हो। जो औरत ने क्या दिया वो सच है। उसने कह दिया मेरा शौहर मुझे मारता है, तो उन्होंने कहना इसने सही कहा, भाਵੇਂ शौहर ਨੂੰ खुद ही कुटदी होवे। एक मिसाल दे रहा हूं। लेकिन पाकिस्तान में तरफदारी क्या है? यहाँ मर्द को ज्यादा। बेचारी, पहले तो, अब जहालत का वक्त चला ही गया। पहले तो कहते थे बेटी हो ही ना, और कई लोग इंडिया पाकिस्तान में जिसके यहाँ बेटी होती थी वो बेबी ਨੂੰ खूब कुटदे सा। तेनू क्या सी, खुदा दी बंदीए, बेटा होना चाहिए। उन्हें क्या कि तो खुदा दी मर्जी, मेरी कोई मर्जी। ऐसा भी आपने सुना है ना? हाँ, आपने सुना है, आपको नॉलेज है। खूब कुटदे सा। और इत्थों तक कदी कदी अगर दूसरी बेटी हो जाती सी, हाँ तो फिर की करते सा? तुसी आप ही दसो। जाओ भाई जाओ। और अगर बेटी पैदा हो ही गई है और बेटे भी हो गए, फिर तरफदारी है। बेटियां फिर मजलूम पाकिस्तान ते इंडिया जो, बाहर नहीं, बाहर कोई तस्वर नहीं बेटी बेटे का, कहते हैं औलाद है। बाइबल में भी लिखा है औलाद है। औलाद खुदा की तरफ से क्या है?
वो लाचे नहीं लिखा बेटा मिरास है, बेटी मिरास है, दोवें मिरास ही मिरास बाइबल में लिखा हुआ है ना। तो यहाँ बेटे पैदा होते हैं तो क्या करते हैं, आपको नॉलेज है शुरू ही से तरफदारी होती है। उठ वीर नू दुध का गिलास दे, उठ वीर आए, ए वीर आए, ਇਹਦੇ कपड़े धो, शुरू जी बेचारी, उठ वीर आई ਇਹਦੀ जुत्ती पालिश कर। हाँ वीर नू एडा सिरे ते चढ़ा लेना, मुड़ के एडी तरफदारी करनी है, मुड़ के वीर होरी चौड़े होए ने, ना घर दा काम। हाँ चल वीर आए उठ रोटी दे, ओदे हाथां 'च जख्म होए जे, जब वीर आए ये कपड़े इस्त्री कर, ये हाथां ते जख्म होए ने, चल ये कपड़े तो। वो बेचारी, मैं तो कभी कभी यकीन जानो परेशान हो जाता हूँ, वैसे हंसी मजाक भी बन जाता है लेकिन बड़ा परेशान होता हूँ। जुल्म हिंदो पाक में ख़वातीन पर होता है पैदा होते ही, और फिर बेचारी घर का सारा काम करते हैं, है ना, खातून बेटी, कपड़े सफाई, खाना, कपड़े प्रेस, एवरीथिंग, और मर्द जनाब टौर नाल बैठे होंगे हैं, वाह वाह वाह, जिवें वाह वाह सानू नौकरानी लभी हुई है। इतों तक अभी मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था कि देखो रिश्तों में भी तरफदारी होती है, हैं? उस पोस्ट में लिखा था कि भी लोग कह रहे हैं हमने अपने बेटे की शादी करनी है क्योंकि हमारे घर में काम करने वाला को नहीं। मैं उसे कहा वेल डन, शाबाश, ऐसी पोस्ट आपने लगाया कि चलो कुछ ना कुछ लोग समझ ही गए होंगे। मुंडे नूं भी आना है जी, कादे तो भी आना है, हम काम तो करने वाला है कौन नहीं, रोटियां किन्ने पकानियां या सफाइयां किन्ने करनियां, बर्तन किन्ने साफ करना ही, तो भाई हुण बुढ़े हो गया, लियाओ कोई काम करने वाली। तो मैं कहता हूँ वो काम करने वाली है, काम तो करेगी, घर का करना ही है, लेकिन कॉन्सेप्ट देखो पाको हिंद का तरफदारी कॉन्सेप्ट पर मैं बोल रहा हूँ, कैसा हौलनाक है। वो बेटी घर में भाइयों की, माँ बाप की खिदमत करती है, यकीन हंसी मजाक तो है ही लेकिन मेरे अंदर से आंसू निकल रहे हैं। इतनी मजलूम हिंदो पाक में ख़वातीन हैं, और जब शादी होती है तो उससे ज़्यादा और वो ही काम करती रहती है। ओए होए होए, तो जब नानी दादी बन जाती है फिर भी वही काम। फिर पहले अपने बच्चों को पालिया, फिर हाँ जी अगे भी काम जारी सारी। सिर्फ मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर जगह पर, हर सतह पर तरफदारी है। इस दुनियावी कामों में भी क्या है, तरफदारी है। रिश्तों में भी क्या है, तरफदारी है। इंसाफ में भी क्या है, तरफदारी है। लेकिन खुदा के यहाँ बाइबल में पढ़ा गया है किसी तरह की तरफदारी नहीं। हालेलुया। इसलिए मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस, उसका 23वां बाब
और 23वीं आयत पढ़ेंगे पास्टर नदीम आर्थर। देखें इसमें क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, 23वीं आयत, 23वां बाब मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील पाक, 23वां बाब और 23वीं आयत। ए रियाकार फकियों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि पुदीना और सौंफ और जीरा पर तो दया यकी देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया है। लाजिम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। फकीही और फरीसियों, मजहबी लोग, इसका मतलब क्या हम निकालते हैं? मफहूम इसका क्या है कि मजहबी रसूमात भी अदा करो, मजहबी तौर पर करने की कोशिश करो, लेकिन अगर रहम और इंसाफ नहीं तो खुदा ये कहता है कि तुमने शरीयत की भारी बातों को क्या कर दिया है। और भारी बातें क्या हैं? इंसाफ और रहम और ईमान। ये जरा गौर करें, यीशु मसीह ने फरमाया है शरीयत की भारी बातें क्या हैं? ईमान है, और फिर क्या है? इंसाफ है और रहम। अगर दिल में रहम नहीं किसी के लिए, रिश्तों में रहम नहीं, दुनिया में किसी के लिए रहम नहीं या इंसाफ नहीं, और फिर इनके मुकाबले में कहा ईमान नहीं, तो खुदा खुश नहीं है। वो कहता है ठीक है, अच्छा है कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। आज रहम की ज़रूरत है। कौमों में, कबीलों में, मुआशरे में, बरादरियों में, ख़ानदानों में, रिश्तों में इंसाफ की ज़रूरत है, रहम की ज़रूरत है और ईमान की ज़रूरत है। और ये भारी बातें हैं। हम हल्की हल्की शरीयत की बातों पर अमल कर लेते हैं। एक किसी ने मुझे पर सवाल किया समझाने के लिए, ताकि समझ जाए इसका मतलब क्या है हल्की और भारी बातें। किसी ने मुझे कहा जी उस वक्त यीशु मसीह सर पर कपड़ा लेके दुआ करते थे, वो आजकल हम देखें एक चादर है ना, सफ़ेद रंग की और नीली नीली पट्टियाँ लगी हुई हैं, तो लोग लेके दुआएं कर रहे हैं और ये कलाम के मुताबिक है क्योंकि यीशु मसीह ऐसे करते थे। मैं क्या हाँ ठीक है करते थे, शरीयत की बात है। मैं हाँ शरीयत की बात है उस वक्त। लेकिन मैं मुझे जवाब ये दो, चादर तो ले ली ऊपर आपने कि हम शरीयत में चले गए हैं, तो जो बैलों और बकरों की कुर्बानी है वो क्यों नहीं देते? वहां पैसे खर्चने पड़ते, वो भी तो लोग हल्की फुल्की चीजें क्या करते हैं, पसंद करते हैं। मैं क्या, फिर यीशु मसीह ने तो शूज भी नहीं पाए, तो उसी तस्मे वाले शूज कस के पॉलिश तो कर दे। यीशु मसीह ने तो टाई भी नहीं लाई, चोगा पाओ फिर। यानी आज भी मजहबी लोग ज़ाहरी तौर पर छोटी छोटी चीजें जाहिर करने के लिए हैं
क्या करते हैं? हम बड़े मजहबी हैं। लेकिन जो भारी बातें हैं उनको क्या किया है? चादर लैके घर जाके दिल करे बीबी नूं कुट दिओ, चादर ला के। हाँ जी, क्या फायदा जाहिरी चीजें दिखाने का? खुदा चाहता है कि हम इंसाफ पसंद हो, क्योंकि हमारा खुदा इंसाफ का खुदा है। हालेलुया। खुदा चाहता है हमारे दिल रहम से भर जाए, क्योंकि हमारा खुदा हम पर रहम करता है। और लिखा है तुम रहम करो, तुम पर रहम किया जाएगा। हमारा खुदा कहता है ईमान में मजबूत हो जाओ। और हम ईमान में क्या हो? ये भारी बातें हैं जिनको हम ईमान को भी हम हल्का लेते हैं। ईमान में भी हम इंसाफ पसंद नहीं हैं। ईमान का मतलब क्या है? ईमान का मतलब ये नहीं कि हम शिफा पाने के लिए, हाँ जी मेरा मान है, दुआ करो शिफा हो जाएगी, ये हल्की गाल है। नो 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 नो। ईमान का मतलब क्या है? बाइबल में लिखा हुआ है अपने ईमान का खाका याद कर, रख। ये बाइबल में लिखी है, ये बाइबल में खतूत में लिखा है ईमान का खाका याद रख। ईमान में कि हमारा क्या अकीदा है, हम यीशु को किस तरह मानते हैं, हम बाइबल को किस तरह मानते हैं, उसकी दूसरी आमद को किस तरह मानते हैं, नजात को किस तरह मानते हैं। आया बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है? ये है ईमान का मतलब। ईमान का है ये मतलब नहीं है। फिर गौर से सुने, बाइबल मुकद्दस में लिखा है क्या तू ईमान रखता है खुदा एक है? आगे आयत को पूरी करें, क्या लिखा है अगर किसी को याद हो। लिखा हुआ है क्या तू ईमान रखता है खुदा एक है? और आगे लिखा हाँ अच्छा करता है। लेकिन साथ, अब आपको याद आ जाएगी, साथ ही लिखा हाँ शाबाश। किसने कहा? शाबाश। इसके लिए तालियां बजाएं। शैतान भी क्या रखते हैं? ਉਹ शैतान ਨੂੰ सारा पता है, ਉਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ पता खुदा है और खुदा ही कोई, ਉਹਨੂੰ पता मैं ਐਵੇਂ शरारतें ही कर रहे हैं, असली खुदा होगी। बुजुर्गों ने नहीं कहा कि तू खुदा का क्या है? कहा कि नहीं? यस। और एक शख्स बदरूआ कढ़ रहा सी, वो बदरूआ नूं ये भी पता होंदा कि यह खादम ही सच्चा है कि नहीं। वो बदरूआ कढ़ रहा है, यीशु का नाम लैके, बाइबल में लिखा हुआ है जो मैं बता रहा हूँ। क्यों जी? है ना, अमाल की किताब में लिखा हुआ है। बदरूआ ने फड़ के ना खूब ओनू रगड़ा दिता ते नाल की किया। अब उनको और ना सुनो। हाँ शाबाश। यीशु को तो असी यानी हम जानती हैं यीशु को, क्यों नहीं जानती? हम पलूस को भी जानती हैं, उसे भी जानती हैं, लेकिन तू किधरों आ गया एवं ना यीशु का इस्तेमाल कर करके। आज इस तरह के भी लोग हैं। बाइबल हाथ च फड़ लीए, बाइबल नूं भावें जानते होण, बाइबल हाथ च फड़ लीए भावें पढ़ी होवे, ना 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 पढ़ी को नहीं। उन्होंने पता ही नहीं विच की लिखिया। उन्हें पता नहीं कि ईमान हमारा क्या है जिस पर हमने कायम रहना है, और जो ईमान हमें आसमान पर ले जाएगा। हालेलुया। वो बिद्दत का शिकार, बेदीनी का शिकार,
क्योंकि बाइबल पढ़नी नहीं। और ईमानदार जो दूसरे हैं सादा, उन्होंने भी पढ़नी नहीं, और वो भी सारा काम बेईमानी तालीमी तौर पर वो भी करी जाते ने। जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ, फिर कह देता हूँ ताकि कुछ लोगों को तो समझ आ ही जाएगी कि जिस तरह दे कौन वाले ऊंज दे कान वाले। अगर ईमान जो है भारी है चीज, ये नहीं तो बाकी मजहबी रसूमान रस और मजहबी जोश का कोई फायदा होगा। बाइबल में क्या लिखा है? रोमियो के खत में मैं वो बात बताता हूं जो लिखी होती है। लिखा है रूहानी जोश में और अक्सर ये याद रखें, मजहबी लोगों में ज्यादा मजहबी जोश है। और मजहबी बातें, हाय 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 हाय, ऐसा कंपैरिजन मजहबी बातें छेड़ दो तो लोग हाय हाय ऐसे जोश से भर जाते हैं, लहूलुहान हो जाते हैं। शागिर्दों ने कहा यीशु मसीह को, उस्ताद जी आ देखो कितनी प्यारी बिल्डिंग जे, देखिया जे दे पत्थर। उन्होंने क्या, वाह यार बड़ी वाकई अच्छी चीज है। आप मुझे जवाब दो, यीशु ने क्या कहा? मैं तुमसे यहां पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। और आज मसीहों में भी ज्यादा मजहबी जोश ही है। जो मजहबी बातें हैं आप समझते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाता उस पर तो जनाब होए 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 मरना भी पैदा मार भी जाने हैं। लेकिन मजहबी जोश और मजहबी सिर्फ अगर रसूमात हो, सिर्फ मैं साथ लगाता हूं, तो ये ईमान ऐसा हमें आसमान की बादशाहत में इंसाफ नहीं देने वाला। इंसाफ देने वाला ईमान वो है जो बाइबल में लिखा है, और खुदा इंसाफ करेगा और सारे जो बिल्कुल बेदीन हैं आखिरी वक्त क्या कहेगा? अलग अलग कर देगा, इम्तियाज होगा वहां। ये बाइबल की बातें हैं, किसी फिलासफर की नहीं है, इंसानी, किसी इंसान की बातें नहीं। याद रखें कि हमारा खुदा इंसाफ वाला खुदा है, और वो चाहता है कि उसके लोगों में भी क्या हो? इंसाफ हो। अभी मैंने एक रेफरेंस भी दिया था, और मैं फिर कहूँगा पास्टर नदीम पढ़ भी लें। हर सतह पर याद रखो, हर सतह पर खुदा क्या करता है? हर सतह पर करता है, यानी मजहबी सतह पर, रूहानी सतह पर, अगर बेदीनी है, ईमान है, रिश्तों के एतबार से, कौमों का, खानदानों का, कबीलों का, और शख्सी तौर पर इंसाफ करता है। और जो आप ईमानदार इबादत करते हैं, याकूब का हम खत निकालें, और परस्तिश करते हैं और इबादत करते हैं और वक्त गुजारते हैं और दुआएं करते हैं और खुदा के हुजूरी में हदिये नजरें लाते हैं, क्या खुदा बेइंसाफी करेगा? अक्सर वो मैं गाता हूँ, कलाम की बात करूँगा, अपने से क्या सराई नहीं, कहते 10 थे उत्ते 100, ये भी नहीं मैं कहता। बाइबल मुकद्दस में दाऊद कहता कि नहीं कि नजरां तेरियां नूं
इंसाफ करेगा कि नहीं? ये गा सकते हैं आप? गाएं। फिर इसी लाइन को फिर गा लो, आगे पक्का ये। आमीन। ये बाइबल में लिखा है ना। हमारी तमाम नजरों को, शुक्रगुजारियों को, हदियों को, दुआओं को, इबादत को, परस्तश को, दायकी को वो याद करेगा कि नहीं? इंसाफ होगा कि नहीं? इसका अजर मिलेगा कि नहीं? क्योंकि वो सच्चा खुदा है। इंसाफ तो उसके तख्त की बुनियाद है। हालेलुया। फजल का तख्त भी है, मैंने बताया। परस्तश का तख्त भी वो लगा लेता है, लेकिन इंसाफ का तख्त भी लगाता है। हालेलुया। और ईमानदारों के लिए खुशी की बात है कि आपको इंसाफ मिलेगा और इंसाफ मिलने वाला है। हालेलुया। क्या लिखा है? यहां तक लिखा है याकूब के खत में 5वां बाब और पहली आयत से पढ़ें। ये बाइबल मुकद्दस को जरूर सुने, पढ़ें, खोलें, क्योंकि मुझे पता है कि फिर आपके पास वक्त नहीं होता बाइबल पढ़ने का या सुनने का। क्या लिखा हुआ है? पढ़ेंगे। 5वें बाब की पहली आयत से, ए दौलतमंदो जरा सुनो तो, तुम अपनी मुसीबतों पर जो आने वाली हैं रो और वावेला करो। तुम्हारा माल बिगड़ गया और तुम्हारी पोशाकों को कीड़ा खा गया। तुम्हारे सोने चांदी को जंग लग गया और वो जंग तुम पर गवाही देगा और आग की तरह तुम्हारा गोश्त खाएगा। तुमने आखिर जमाने में खजाना जमा किया है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वो मजदूरी जो तुमने दगा करके रख छोड़ी चिल्लाती है, और फसल काटने वालों की फरियाद रब्बुल अफवाज के कानों तक पहुंच गई है। तुमने जमीन पर ऐशो इशरत की और मजे उड़ाए। तुमने अपने दिलों को ज़िबा के दिन मोटा ताज़ा किया। तुमने रास्तबाज शख्स को कसूरवार ठहराया और कत्ल किया, वो तुम्हारा मुकाबला नहीं करता। आमीन। ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ए दौलतमंदो, तुम अपनी दौलत पर क्या करो? वाह वैला करो। जिस तरह मैंने पहले मिसाल भी दे दी थी। और हमारी ज़िंदगी में मैंने फिर दोबारा दोहरा देता हूँ, देखा कि एक मुल्क में लोगों ने दौलत, सोना चांदी सड़कों पर फेंका कि हमें इस वबा से क्या किया जाए? बचाया जाए। और यहाँ जुल्म की बात बताई गई है। मजलूमों पर जो किया जाता है, वो मजदूरों की मजदूरी जो तुमने रख छोड़ी है, क्या करती है? चिल्लाती है। आज दुनिया में देखो, इस लिहाज से भी जुल्म है कि जो बहुत रुतबा वाले हैं, दौलत वाले हैं, हाकिम हैं, वो लोगों को इंसाफ नहीं देते। लेकिन उनकी दौलत, सोना चांदी, बाइबल में लिखा है, चिल्लाती है, खुदा आवाज़ सुनता है मजलूमों की। और फिर दौलत, सोना चांदी दौलतमंदों को बचा नहीं सकती है। खुदा क्या करेगा? क्योंकि मजलूमों पर जुल्म किया जाता है,
कमजोरों पर ताकतवर क्या करता है? जुल्म करता है। आज लोग चिल्लाते हैं, लेकिन खुदा के लोगों के लिए खुशखबरी क्या है? कि फिक्र ना करें, खुदा इंसाफ करने वाला है। मुझे मिसाल याद आती है, मिस्र में खुदावंद के लोग इतने मजलूम थे, उनसे सख्त मेहनत भी ली जाती और ऊपर से उन्हें क्या करते थे? कोड़े भी मारते थे और बड़ा जुल्म करते थे और तशद्दुद करते थे और उन्हें फिर कायल भी करते थे कि वो बुत की क्या करें? प्रस्तुति भी उन्हीं की करें, पूजा भी उन्हीं की करें, देवताओं की करें। क्योंकि मिस्र में 10 देवता बड़े थे, छोटे तो लात दात थे, तो उन पर इतना प्रेशर था और बड़ा जुल्म था। लेकिन आपको आज भेद की बात बताता हूँ, खुदा इंसाफ वाला खुदा है। खुदा ने उनका रोना चिल्लाना सुना और जब वो निकलने लगे, ये भेद की बात है, बाइबल में लिखा है, खरूज की किताब में पढ़ लेना, लिखा है खुदा ने हुक्म दिया अपने बंदा के वसीला से कि जब ये निकले तो अपने मिस्रियों पड़ोसियों से जो भी आपको मिले क्या करे? हैं? उनसे सोना चांदी जो कुछ रुपया पैसा क्या करे? ले, वो देंगे, क्योंकि वो इंसाफ का दिन था। हालेलुया। और वो सोना चांदी उन्हीं का था। उन्होंने इतनी मेहनत की, उन्होंने जुल्म उठाए और उनकी वजह ही से उस मुल्क में उन्होंने उनकी लेबर से सारी चीजें तैयार की, लेकिन उनको इंसाफ नहीं दिया, उनके मुताबिक इंसाफ नहीं मिला। और खुदा हमेशा इंसाफ करने वाला है। वो इंसाफ का दिन आया, उन्होंने कहा सोना चांदी दे दो। ये उनसे नहीं उन्होंने लिया, अपना ही हक उन्होंने मांगा। और इसलिए मैं कहता हूं, ईमानदार खुदा के लोग खुश हो जाएं, आपको इंसाफ जमीन पर भी मिलेगा और आपको इंसाफ आसमान पर भी मिलेगा। और आखिरी अदालत में जो यीशु मसीह करेगा, उस वक्त भी आप इंसाफ पाएंगे। यीशु मसीह क्या कहता है अपने लोगों को कि मैं भूखा था, तुमने क्या किया? मैं प्यासा था, तुमने क्या किया? मैं नंगा था, तुमने क्या किया? मैं कैद में था, तुमने क्या किया? और साथ लफ्ज क्या है? लफ्ज क्या है? यह भी भेद की बात है। मैं ये भेद है। मैं यानी मेरी खातर, मेरे लिए, ये बाइबल में लिखा हुआ है। और मैं आपको इनकरेज करता हूँ, जो हम खुदावंद यीशु मसीह के लिए, उसके लिए, उसके जलाल के लिए, उसके काम के लिए करते हैं, उसका अजर भी आसमान पर आपको मिलेगा। हालेलुया। इसलिए ईमानदार दलेर हों कि हमारा इंसाफ करने वाला जल्द आ रहा है और वो इंसाफ देगा।
और मैं ये भी आखिर में बताता हूं, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कि खुदा, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि खुदा इंसाफ करता है, उसने इंसाफ किया। कौमों का, मुल्कों का, कबीलों का जो खुदा से दूर चले गए, उनकी अदालत हुई। खुदा ने इंसाफ किया, खुदा देखता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में यह भी लिखा हुआ है कि ये जो चीज़ें लिखाई गई हैं इंसाफ के हवाले से, अदालत के हवाले से, ये हमारी इबरत के लिए लिखाई गई हैं। ये बाइबल में लिखा हुआ है, हमारी इबरत के लिए लिखा गया है। और मैंने जो अपना ज़ाती तजर्बा किया है, पढ़ के नहीं, वो मैंने ये तजर्बा किया है कि 3 किस्म के लोग होते हैं इस दुनिया में, मेरे नॉलेज के मुताबिक, मेरे तजर्बे के मुताबिक, मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक। एक वो लोग होते हैं कि जो देखकर इबरत क्या करते हैं, देखते हैं कि ये हुआ, देखते हैं ये इंसाफ हुआ, देखते हैं कि जुल्म का बदला लोगों ने पाया, देखते हैं खुदा ने अदालत की, अपनी आंखों से देखते हैं। लेकिन वो इबरत को क्या करते हैं, हासिल करते हैं कि हम भी कहीं बेइंसाफी और ज्यादती और जुल्म किसी पर ना करें। इबरत हासिल करते हैं और ज़हन में रखते हैं कि खुदा इंसाफ करने वाला है और खुदा सच्चा है और वो बरहक है और वो बदला देता है और वो इंसाफ करता है और इंसाफ होगा। वो इबरत हासिल कर लेते हैं, वो काम नहीं करते जिसमें बेइंसाफी हो। नंबर 2, दूसरे किस्म के लोग वो हैं कि जो इबरत हासिल नहीं करते। वो मुहावरा है, इस मुहावरे को मैं कहता हूँ, मान लेता हूँ। वो मुहावरा है कि जब तक मछली पत्थर चख ना ले वापस, हाँ जी, चख ना ले। और मैं कहता हूँ ये लोग भी बड़े अच्छे हैं। आपके कहें क्यों भाई? ये भी अच्छे हैं कि कम से कम मजा चख के, तजर्बा करके, पत्थर चाट के वो वापस तो आ गए, उन्हें समझ तो आ गई कि हमने क्या करना है और इसका नतीजा क्या है और क्या होगा। पत्थर चाट के उन्हें तजर्बा हुआ और अपने तजर्बे से जान गए कि खुदा की क्या अब हमारे लिए मर्जी है, क्योंकि लिखा है तजर्बा से मालूम करो खुदा की। हम तजर्बा भी हासिल करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ये लोग भी अच्छे हैं कि जो कम से कम पत्थर चाट के भी सही हो जाते हैं, इंसाफ पसंद हो जाते हैं, सच्चाई पर चलने वाले हो जाते हैं, रहम दिल हो जाते हैं, मुंह पे भी सच्चाई आ जाती है, रिश्तों में भी सच्चाई आ जाती है, बातों में भी सच्चाई आ जाती है, ईमान में भी सच्चाई आ जाती है। ये कभी फिर कलाम सुनाऊंगा कि यीशु मसीह सच्चाई और फजल से, ये शायद अगले हफ्ते सुनाऊंगा कि पता चले सच्चाई और फजल क्या है। लिखा है यीशु मसीह सच्चाई और फजल से भी मामूर है, लेकर सच्चाई से भी मामूर है। तो खुदा का तख्त फजल का तख्त भी है
परस्तिश का तख्त भी रहम का तख्त भी है, लेकिन इंसाफ का तख्त भी है। हालेलुया। तीसरे लोग जो हैं ये दोनों डिग्रियों से आगे हैं। वो ऐसे लोग हैं जो ना देख के समझते हैं, अपने आप को कोशिश करते हैं संभालने की, अपनी आकबत संभालने की, खुदा की अदालत से बचने की। नो नो नो। और ना तजर्बा करके, या बड़े बड़े अजीब अजीब मुहावरे बने हुए हैं। वो कहते कोई गल नहीं, दूसरे नाल भी हुंदी, साडे नाल हो जाएगी ते किहड़ी। जिस तरह मैंने एक दफा आपको मिसाल दी थी ना, किसी पारी साहब ने कहा कि बपतिस्मा लेना चाहिए, तो अगों किसी ने कहा जी ले लिए तद भी ठीक है, ना लिए तद भी ठीक है। तो पादरी साहब बेचारा उस वक्त परेशानी दी हालत से, वो कहता अच्छा ਇਹਦਾ मतलब है दोज़ख चले जाइए तद भी ठीक है, ना जाइए तद भी ठीक है, जन्नत चले जाइए तद भी ठीक है, ना जाइए तद भी ठीक है, इबादत कर लिए तद भी ठीक है, ना करिए फिर भी ठीक है, खुदा नु दे लो तद भी ठीक है, ना दो तद भी ठीक है, दुआ कर लो तद भी ठीक है, ना करो तद भी ठीक है, इंसाफ कर लो तद भी ठीक है, ना इंसाफी कर लो तद भी ठीक है। इस तरह के लोग कभी इंसाफ पसंद नहीं बन सकते सारी जिंदगी में। ना रूहानी तौर पर इंसाफ, ना ईमान में इंसाफ, ना इबादत में इंसाफ, ना रिश्तों में इंसाफ, किसी तरह का इंसाफ नहीं। और तीसरे किस्म के लोग क्या हैं? यही कि जो कुछ मर्जी हो जाए, ना 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 उन्हें कहते सानू किसी दी परवाह नहीं। वो कहते ने खुदा है ही नहीं। बाबा नूह को मजाक करते थे कि नहीं, तमस्कर उड़ाते थे कि नहीं, और बाबा जी की हो गया कहते होंगे, लिखा नहीं कहते होंगे, मजाक करते थे। और बाइबल में एक आयत लिखी है, आप गौर से सुने। बाइबल में लिखा है खुदा ठट्ठों में वो देखेंगे खुदा ने की कर लेना है, देख लांगे खुदा केड़ा कोई वेखदा पिया, देख लांगे खुदा केड़ा कोई सुनदा पिया, देख लांगे खुदा ने की करना में। और कई लोग कहते ने खुदा है ही नहीं, ते जेड़े मानते ने है वो कहते देख लांगे खुदा नूं, वेख लांगे। ठट्ठों में उड़ाते हैं, इबादत को ठट्ठों में, दुआ को ठट्ठों में, उसकी बातों को ठट्ठों में उड़ाते हैं। लेकिन इंसानों की बातें, हाय 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 देखो ए फिलासफर ने क्या किया, टीवी देखो जरा, ए ला के देखो किन्नी कामयाबी दियां गल्लां दसदा है। मैनू को कहे मैं हो कलाम नालों ज़्यादा नहीं है गल्लां च। कलाम में बहुत अक़वाले ज़री भी हैं, कलाम में बहुत अच्छे अच्छे मुहावरात भी हैं। किसकी बात करते हैं आप? खुदा को क्या उड़ाते हैं? ठट्ठों में उड़ाते हैं। बाइबल पढ़ते हैं तमस्कर उड़ाते हैं। ऐसा कभी देखा है तमस्कर उड़ाते? खुदा को ठट्ठों में उड़ाते देखे? हाँ देखा होगा। मैंने बड़ी शर्मनाक बात कहता हूँ उस बंदे के लिए कि एक शख्स को मैंने सुना, आप भी कहेंगे वो बड़ा ही कोई शर्मिंदा बंदा होगा, वो खुदा को ठट्ठा किया, ठट्ठे में क्या उड़ाना, वो खुदा को गालियां भी। ये यकीन कर दें कुछ लोग होंगे खुदा को बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन
जिन्होंने खुदा के कलाम को, उसकी बातों को, उसके पैगाम को, उसके इंसाफ को ठट्ठों में उड़ाया। वक्त आने वाला है जमीन पर भी वो ठट्ठों में उड़ाए गए। हमने देखा बड़े बड़े ताकतवर लोग, आज लोग उनको ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। आपने शायद देखा होगा कि नहीं, नाम नहीं लेता, उनको मजाक कर रहे हैं, लोगों का मजाक बने हुए हैं, लोगों का तमस्कर बने हुए हैं, लोग ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। लेकिन वो समझने वाले, वो लोग समझने वाले नहीं। कहते जितना मर्जी तमस्कर उड़ाओ, जितनी मर्जी बातें करो, जितना मर्जी बुरा भला कहो, हम ना इन बातों को मानते हैं, ना इंसाफ को मानते हैं, और ना अमली तौर पर हम खुदा को मानते हैं। क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। लेकिन याद रखें, ऐसे लोग जो हैं उनका इंसाफ भी खुदा करने वाला है। कुछ लोगों का तो यहाँ ही हो जाता है ना, और कुछ लोगों का कहाँ हो जाएगा? जेड़ा को बच जाएगा आगे जाने हो जाएगा। लेकिन ईमानदारों के लिए ये खुशखबरी है। क्या ये याद रखें, आप ये खुशखबरी याद रखें कि आपका खुदा इंसाफ करने वाला है। आपको इंसाफ मिल जाएगा। जो आपके दुश्मन हैं बल्कि वो ही शर्मिंदा हो जाएंगे। आसर के ज़माने में हामान था ना, बादशाह का एक तरह से वज़ीर, तो आस्तर उसका रिश्तेदार मर्दकी, मुझे अचानक बात याद आ गई, है ना। और हामान ने क्या किया हुआ था? शाबाश, क्या किया? एक सूली, यस, बना ली। मर्द की इनू क्या की करना है? सूली ते टंग देना है। जिस तरह असी भी कहने हैं फलाने नू ना सूली ते टंग देंगे, फिक्र ना करो। फला कोई गल नहीं, इनू तो ऐसा मजा चाहवांगे ना, फिक्र ना करो। लेकिन आप ही फिर जवाब दे दो, क्योंकि आपने खुद, शाबाश, आप बाइबल को पढ़ते हैं। उसके साथ क्या हुआ? जेड़ी सूली उन्हें दूसरे लिए बनाई सी, उस सूली खुदा है ना इंसाफ करने वाला। इसलिए मैं कहता हूं घबराए नहीं। अगर कोई बेइंसाफी करता है, फिक्र ना करें। जिस शख्स ने आपको सूली पर चढ़ाने की कोशिश की है, टांगने की कोशिश की है, खुदावंद सच्चा है, वो खुद ही सूली पर चढ़ जाएगा, फिक्र ना करो। गॉड ब्लेस यू। हमारा खुदा जो है इंसाफ करने वाला खुदा है। गॉड ब्लेस यू।